है। उसके अलावा ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है जहाँ पर, और ब्लॉक दिवस में मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लॉक दिवस तो मनाया जा रहा है लेकिन छत कहीं मौजूद नहीं है। यानी तहसील ऑफिस की जो हालत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है लेकिन हालत वही की वही है, काफ़ी खस्ता हालत है। होपफुली मुझे होप है कि विद इन डेज या विद इन मंथ्स ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सर जो हालत अभी हमें तहसील ऑफिस की दिख रही है, छत सारा ख़त्म है, बारिश काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है, लोग जो यहाँ पर आते हैं आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उन सबको लेके क्या कदम जो है उठाए जा रहे हैं? देखो मेरे पास ये ऐसा है कि उस दिन ये तो हमारे हाथ में अचानक फायर लगी जिससे हुआ, ऐसा नहीं है कि बारिश का कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ, फ्रंट मेरी साइड में ऐसा हुआ है, इसको जैसे काम शुरू हुआ ठीक हो जाएगा। आदाब, मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम तहसील ऑफिस के बाहर खड़े हैं और मैं आपको बताता चलूं कि तहसील ऑफिस में आज ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। और ब्लॉक दिवस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तहसील ऑफिस डोडा की जो हालत है काफ़ी खस्ता है। लगभग 22 मार्च 2021 को जो है एक हादसा यहाँ पर पेश आया था। उस हादसे में जो है तहसील ऑफिस डोडा की जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। आग लगने की वजह से जो है तहसील ऑफिस की हालत जो है काफ़ी खस्ता थी। तहसीलदार का जो रूम था उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा खस्ती थी, छत जो है सारा जल गया था। उसके अलावा साथ में ही उसके डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल एंड एवोल्यूशन ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है, जिस ऑफिस की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम बात करें तहसील ऑफिस के अंदर की या स्टैटिकल डिपार्टमेंट के अंदर की, तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब। लगभग 8 महीने से ज़्यादा यहाँ पर हुए आग लगे हुए, लेकिन 8 महीने अभी तक हुए लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई, कोई भी जो है इसकी मरम्मत नहीं हुई। लगभग 8 महीने से तहसील ऑफिस की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और साथ ही में जो है स्टैटिकल ऑफिस है उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अफसरान जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ आपको कि छत सारा ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा अंदर की जो हालत है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद जो है सारा पानी जो है तहसील ऑफिस के अंदर चला आता है। उसके अलावा कोई भी लोग यहाँ पर आए सब परेशान है क्योंकि तहसीलदार का ऑफिस मौजूद नहीं है। उसके अलावा तहसीलदार को अलग से रूम में बैठना पड़ता है, जिसको लेके काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को भी यहाँ पर आ रही है। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 8 महीने कम नहीं होते। 8 महीने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कर क्या रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जो है इन सब चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रही है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हाल ही में जो है टेंडरिंग का एक प्रोसेस भी यहाँ पर हुआ था, जिसमें स्टैटिकल सेक्शन के लिए जो है टेंडरिंग भी की गई थी, जिसमें टेंडरिंग भी हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी टाइम उसको भी हुआ लेकिन अभी भी कोई भी कार्रवाई जो है उस पर मौजूद नहीं। उसके अलावा जब हमने तहसीलदार डोडा से बात की तो तहसीलदार डोडा का ये कहना है कि हमने जो है आगे जो है प्रोसेस दिया हुआ भी था, इसके लिए बताया गया था कि इतना पैसा जो यहाँ पर लगना है, लेकिन काफ़ी टाइम से वो भी पेंडिंग रखा गया। आखिर क्या वजह है, क्यों तहसील ऑफिस डोडा की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है? उसके अलावा ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है जहाँ पर, और ब्लॉक दिवस में मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लॉक दिवस तो मनाया जा रहा है लेकिन छत कहीं मौजूद नहीं है। यानी तहसील ऑफिस की जो हालत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर आया हुआ है लेकिन हालत वही की वही है, काफ़ी खस्ता हालत है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमने वहाँ अंदर जाके थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की तो पता चला कि तहसीलदार जो है वो रिटायरिंग रूम में यानी रूम नंबर 3 में यहाँ पर बैठते हैं, जिसको लेके लोग जो है काफ़ी परेशान है क्योंकि लोगों को जो है तहसीलदार से मुलाकात काफ़ी कम हो रही है। वजह यही है कि जो है तहसील ऑफिस की हालत है काफ़ी ज़्यादा खस्ता। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है, आखिर कब जो है तहसील ऑफिस डोडा यहाँ पर बनेगा, कब जो है लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी और उसके अलावा कब तहसीलदार की जो अपनी कुर्सी है वो उनको वापस मिलेगी, तो बहुत बड़ा सवाल है। और आइए हम तहसीलदार डोडा से भी बात करते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है, क्यों इस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों जो है तहसील ऑफिस डोडा का काम जो है नहीं लगाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं तहसीलदार डोडा शबीर अहमद मलिक। इनसे जानना चाहेंगे हम ब्लॉक दिवस को लेके कि आज ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है तो क्या क्या फ़ायदे जो है यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर मिलने और कितने डिपार्टमेंट आज यहाँ पर आए हुए हैं। शबीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ब्लॉक दिवस को लेके क्या क्या फ़ायदे लोगों को आज मिल रहे हैं और उसके अलावा कितने डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। देखो, ये ब्लॉक दिवस की हमारी ऑनरेबल जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हर थर्सडे को हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है और स्पेशल डायरेक्शन कोई अदर दैन वेडनेसडे भी हमको आती है। उसी जो हायर अथॉरिटी की जो डायरेक्शन रहती है उसी तरीके से हम ब्लॉक दिवस। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है कि ये हमारे पास 17 डिपार्टमेंट मेरे आज यहाँ है, जो भी ग्रीवियंस हर एक डिपार्टमेंट की रहती है यहाँ एड्रेस की जाती है।
हर वेडनेसडे को एक स्पेशल कैंप यहाँ तहसील ऑफिस कम्प्लेक्स में लगाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे जो मेन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर हैं, जैसे हमारे फूड एंड सप्लाईज में आ जाते हैं या हार्टिकल्चर के हैं, फिशरीज़ के हैं, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ प्रेजेंट रहता है, जो उनके पब्लिक की जो ग्रीवेंस है एड्रेस की जाती है। ऑन स्पॉट हम कुछ ग्रीवेंस रहती हैं नेचर, जैसे कि जो नेचर रहता है ग्रीवेंस का, कुछ तो इमीडिएटली एड्रेस ऑन स्पॉट हो जाती हैं, किसी का हम टाइम फ्रेम देते हैं, टाइमलाइन देते हैं, नेचुरली उसका रिव्यू रहता है हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। हर का जो हमारा डाटा यहाँ जाता है, कितनी ग्रीवेंस आई, कितने का नेचर क्या था, उसका रिव्यू रहता है। तो डी साहब वो वेडनेसडे का रिव्यू लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग में हम चलते हैं। सर उसके अलावा जानना चाहूँगा कि तहसील ऑफिस की अगर हम बात करें, लगभग 22 मार्च लगभग शाम के 9-10 बजे के आसपास जो है यहाँ पर ये जल गया था। रीज़न्स अभी भी प्रॉपर मालूम नहीं हो पाया, लेकिन क्या वजह है तब से लेकर अभी तक 8 महीने हुए, और 8 महीने में अभी भी तहसील ऑफिस डोडा की हालत काफ़ी खस्ता है। ऐसा नहीं है, देखो वक्तन फ़क्त ये कंस्ट्रक्शन का वर्क है, उस दिन अचानक हादसा हो गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी तहसील कम्प्लेक्स में लगी थी, साथ में ही मेरा जो ऑफिस है स्टैटिक्स का, वहाँ वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया फायर में। तो उस वक्त टाइमली एक्शन होते हुए मेरी तहसील का जो है कम्प्लेक्स, जो तहसील का पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया है, वो तो रहा। मेरा जो कोर्ट रूम है उसमें थोड़ा सा आगजनी हो गई थी, वो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके कारण ये है कि आप कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं कि हम काम लगाने से पहले हमने एस्टिमेट बनवाया हुआ है, इसका एस्टिमेट भेजा हुआ है। कुछ आप रहते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा रहता है, टेक्निकल सेक्शन, उसके बाद ही काम शुरू किया जाता है। तो एस्टिमेट भेजा, तो होपफुली मुझे होप है कि विद इन डेज या विद इन मंथ्स ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सर जो हालत अभी हमें तहसील ऑफिस की दिख रही है, छत सारा ख़त्म है, बारिश काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है, लोग जो यहाँ पर आते हैं आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उन सबको लेके क्या कदम जो है उठाए जा रहे हैं? देखो मेरे पास ये ऐसा है कि उस दिन ये तो हमारे हाथ में अचानक फायर लगी, जिससे हुआ। ऐसा नहीं है कि बारिश का कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ, फ्रंट मेरी साइड में ऐसा हुआ है, इसको जैसे काम शुरू हुआ ठीक हो जाएगा। वैसे जो दूसरा कोई पब्लिक का कोई इशू रहता है, मेरे पास पीछे एक हॉल है, वो हमारे इलेक्शन सेल वालों ने लिया था, वो खाली करवाया है। कभी ऐसा कोई तूफ़ानी ऐसा इशू हो जाता है तो हम पब्लिक की वेटिंग के लिए हमने वो रखा हुआ है पीछे हॉल, वो इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या उम्मीद रख सकते हैं आने वाले कितने टाइम में जो है तहसील ऑफिस डोडा जो है बन पाए? जैसे मैंने कहा कि जैसे मुझे ऊपर से अलॉटमेंट मिल जाती है अप्रूवल की, तो उसी के बाद ही काम शुरू होगा। तो उसके अलावा सर लोगों की काफ़ी कंप्लेंट भी है, जो पटवारी यहाँ डोडा के हैं खास तौर पर, वो काफ़ी दिनों से मौजूद नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को भी वहाँ पर आ रही है। तो उस सब को लेके किस तरह का मैसेज आपका रहेगा? ऐसा नहीं है कि लोगों की मौजूद नहीं है। देखो मैं एक बताऊँ, मेरे पास डोडा की पॉपुलेशन ऐसे सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 25-30 हज़ार, मगर ओवरऑल ऐसे पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है। एक सिंगल पटवारी है। अगर एक एप्लीकेंट को ये समझने की बात है रेवेन्यू में कि अगर एक एप्लीकेंट आता है, वो एप्लीकेंट ज़मीन से मुंसलिक है। एक एप्लीकेंट को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड करने के लिए पटवारी को 2 से 3 दिन चाहिए। उसको अपना रिकॉर्ड देखना है, वेरीफाई करना है। वो रिकॉर्ड जब तक वो रिकॉर्ड को देख के स्पॉट नहीं देखेगा, स्पॉट देख के उसमें टाइम लगता है। ये प्रोसीजर है। ये है कि मैंने ऊपर भी बात की है, कोई एक एडिशनल पटवारी डोडा टाउन के लिए। ऐसा जैसा उस पर लड़के पे बहुत प्रेशर है, और थोड़ा पीछे बीमार भी हो गया था, हमने फिर जैसे ही बीमार होगा तो हमने एडिशन चार्ज दिए। दूसरा ये रहता है कि जो हमारे लायक के हमारे टेबल के काम जो होते हैं पटवारी के, जैसे किसी का इनकम सर्टिफिकेट है या कुछ और चीज़ें हैं, तो मैं खुद वेरिफिकेशन करके वो पब्लिक को फैसिलिटेट करता हूँ। जहाँ अगर पटवारी के पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसे काम हैं जो मैं खुद फैसिलिटेट करके पब्लिक की ग्रीवेंस को हम एड्रेस करते हैं। तो रहा टाउन में डोडा पटवारी के पास प्रेशर है, मैंने बात की है कि एडिशनल हायर अथॉरिटी ने मुझे इंश्योर किया कि ये हमारा गद्दावी पीरियड अभी ख़त्म हुआ है, तो काइंडली अगर हो सकता है तो मुझे लगता है कुछ अगर एडिशनल पटवारी मिल जाए तो ये प्रॉब्लम जो है हल हो सकती है। तो ब्लॉक दिवस पे किस तरह का मैसेज आपको आम लोगों के लिए रहेगा? मैं ब्लॉक दिवस का ये रहूँगा कि इसमें हर वेडनेसडे को मेरा तहसील कम्प्लेक्स में ये रहता है, तो कोई भी अगर कोई किसी का ग्रीवेंस है, कोई ऐसा इशू है, तो वो पब्लिक आ सकती है हमारे पास। हम लाइन डिपार्टमेंट जितने भी है, देखो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो सारे यहाँ जैसे 17 डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ जुरिडिक्शन के यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कोई लेके कोई इशू है
तो तहसील कम्प्लेक्स में वेडनेसडे में ऑफिस टाइम में जो हमारा रहता है उसमें आ जाएं, हम इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो डिपेंड रहेगा नेचर में, क्या उस नेचर का इशू क्या है। मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो इमीडिएटली हम एड्रेस करते हैं यहाँ। ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू।